Hello everyone. Hope you all are doing fine. And now here we are with a series of lectures for improving your spoken English. ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट स्पोकन इंग्लिश का, जहां से सेंटेंस की शुरुआत होती है, यानी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का अग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सीधा सा कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल ये समझिए कि जिस नंबर में सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर या प्लूरल, उसी नंबर में हमारा वर्ब भी होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल. ये एक बेसिक रूल है, थंब रूल जिसे हम कहते हैं. वो है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल. क्लियर है? बात आएगी तब जब आपको दो सब्जेक्ट्स मिल जाए, दो नाउन या दो प्रोनाउन मिल जाए, और वो किसी न किसी चीज से कनेक्टेड होंगे, ज्वाइंट होंगे. मान लीजिए आपके पास दो सिंगुलर नाउन हैं जो आइदर और के साथ में कनेक्टेड है. आप तो जानते हैं आइदर और, या तो ये या तो वो, या नाइदर नॉर, ना ही ये ना वो. ठीक, अगर मान लीजिए आपके दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और या नाइदर नॉर के साथ में ज्वाइंट है, इस सिचुएशन में जो वर्ब आप यूज करेंगे, दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और नाइदर नॉर, वर्ब आपका होगा सिंगुलर. ठीक है, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. आइदर रवि और कपिल हैज बॉट द टिकट फॉर IPL. ठीक है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, उनको हमने सिंगुलर वर्ब दिया है. ठीक, लेकिन अगर इसी जगह पे एक सिचुएशन चेंज हो जाए, एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है. मान लीजिए ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स. अब यहां पे क्या हुआ, एक सिंगुलर एक प्लूरल, और आइदर और के साथ में कनेक्टेड है. तो इस सिचुएशन में जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा और प्लूरल नाउन के साथ रखा जाएगा. क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए. आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच IPL. ठीक, क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट समझते हैं. अभी आप लोग कई बार ऐसे बोलते हैं, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, इसी को इंग्लिश अगर करना हो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. सबसे पहली चीज, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. अब इस फ्रेज के साथ में आपको जो वर्ब यूज करना है वो ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स के साथ में नहीं यूज करना है, वन के साथ में यूज करना. और वन कौन सा नंबर हुआ? करेक्ट, सिंगुलर नंबर. तो यहां पे हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू द मूवीज और गोइंग टू न्यूयॉर्क, एनीथिंग. ठीक है, जहां भी मर्जी आए आप अपने फ्रेंड को भेज दीजिए. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू न्यूयॉर्क. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, कई बार आप लोग ये बोलते हैं, यूज करते हैं एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी. जब भी इस तरीके का फ्रेज या वर्ड आपके सब्जेक्ट में आ रहा है, यानी ये आपको यूज करना है अपने सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा. क्योंकि आप देखिए, ध्यान से अगर सुनिए तो इसमें फ्रेज में ही, इस वर्ड में ही आ जा रहा है एवरी वन, एवरीबडी, सम वन, समबडी, यानी आप जो बात कर रहे हैं वन इन नंबर, तो इसलिए वहां पर आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखें. एवरीवन हैज ब्रॉट अ न्यू नोटबुक टुडे. ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आपको बोलना है कि ये करना मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, ठीक है, जैसे सिंगिंग या कलेक्टिंग कॉइन्स या इस तरीके का कोई भी काम जब आप बोलना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप उसके साथ में एक प्लूरल नाउन भी यूज करते हैं, जैसे सिंगिंग सॉन्ग्स. ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं किसी एक हॉबी के बारे में, तो वहां पे ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका सब्जेक्ट आएगा, वो एक नाउन जो आप दे रहे हैं वो ING फॉर्म में, वो एक जेरेंड हो जाता है, जो एक सिंगुलर नाउन हो जाता है. ठीक है, इसलिए जब भी आप बोले सिंगिंग सॉन्ग्स, तो इसके साथ वर्ब होगा इज माई हॉबी, नॉट आर माई हॉबी. कलेक्टिंग कॉइन्स इज माई पैशन, नॉट आर माई पैशन.
यानी आप जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो पैशन या सॉन्ग्स के साथ में नहीं यूज कर रहे हैं, आप कलेक्टिंग या सिंगिंग के साथ में यूज कर रहे हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट, a very important thing in English language is to describe कोई भी नहीं, यानी none of them. अब ये देखना होता है कि none of किस तरह से आप यूज कर रहे हैं. जो नाउन यूज कर रहे हैं उसके साथ में वो सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है या प्लूरल की तरह यूज हो रहा है. तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज आपको वर्ब चूज करना होगा. अगर आप सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं, none of them have come, ठीक है, या none of them has returned, ये डिपेंड करेगा कि आप एक के बारे में बात कर रहे हैं या कई सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. और जो सब्जेक्ट आ रहा है आपका, जो प्लूरल वाला आप नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उनके साथ में आप जो नन यूज कर रहे हैं उसका रेफरेंस क्या है. यू हैव टू टेक केयर कि नन का मीनिंग एक है या नन का मीनिंग कई सारे हैं. ये हो सकता है कि आप नन ऑफ माई फ्रेंड्स बोल रहे हो या नन ऑफ माई फॉल्ट बोल रहे हो. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में यूज कर रहे हैं इसको. सो ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है? डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Keep learning, keep watching, keep growing. Thank you so much. Take care. Bye-bye.